मान लीजिए आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है। आप टी शर्टें बनाते हैं और फिर उसे थोक व्यापारी को बेचते हैं। कोई थोक व्यापारी आकर आपसे कहे कि वह अगले साल के हर महीने आपसे एक अच्छी कीमत पर 5,000 टी शर्टें लेगा, तो आप तो इस नए ऑर्डर से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि भविष्य में आपकी बिक्री तय है। आपको अब थोक बाजार की रोज़ की मांग पर निर्भर नहीं रहना होगा। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना अवैध हो तो चाहकर भी आप इतने सुनहरे मौके के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। खुशकिस्मती से टी शर्ट को लेकर ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि ये पूरे भारत के किसानों से जुड़ी एक कड़वी सच्चाई है। जी हाँ, किसान भविष्य की अपनी बिक्री को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सच्चाई जिसे अब एक नया कानून बदलता है, और वो कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यह कानून किस तरह किसानों को खरीदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की आज़ादी देकर उनके जीवन में सुधार ला सकता है। हाल फिलहाल तक किसान केवल अपनी पकी फसलों को ही मौजूदा दरों पर बेच सकते थे। ये कीमत किसान की उम्मीद से काफ़ी कम भी हो सकती है, इस वजह से कि शायद मांग कम हो और या फिर कि बहुत सारे दूसरे किसानों ने भी वही फसल उगाई हो। साथ ही खरीदार भी केवल मौजूदा कीमत पर ही फसल खरीद सकते हैं, जो हो सकता है काफ़ी महंगी भी हो। इसका एक उदाहरण है कि 2018 में पश्चिम बंगाल में आलू का संकट हुआ। आलू की कीमत अप्रैल में तो 900 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन नवंबर आते आते 150 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। भविष्य की खरीदारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इस कानून के कारण अब किसानों को ये छूट है कि वो फसलों को पहले से तय मात्रा में और पहले से तय कीमत पर व्यापारी को बेच सकें। इससे किसान और व्यापारी दोनों के लिए कीमत में अचानक से आने वाले बदलाव का जोखिम कम हो जाता है। So this will do two things, and this is how it will be win-win. One, it will free the farmers from this vicious cycle of buyers and traders and end users. Two, it will help them lock in the price before the harvest. And three, it will take away intermediaries and reduce the gap between farm and fork. That is the price of that 1 rupee or 2 rupees per kilo of potato that the farmer gets and 40 rupees that you and I pay. लेकिन कुछ कृषि वस्तुओं की कीमत काफ़ी अप्रत्याशित होती है। क्या होगा कि अगर कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ? एक ही कीमत के इस्तेमाल का मतलब नहीं बनता, चाहे कितना भी ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों ना आए। अगर दोनों पक्ष कीमत तय करने के लिए किसी फॉर्मूले या रूब्रिक पर रजामंद हैं, तब ये कानून कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएबल कीमत या परिवर्तनशील कीमत को शामिल करने की इजाज़त देता है। इससे किसान और ख़रीदार को बाज़ार में होने वाले बदलावों के आधार पर सहमत की हुई कीमत को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि कीमत में भारी उतार चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सके। क्या होगा अगर किसान उपज की आपूर्ति न करे या खरीदार भुगतान न करे? हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह यहाँ भी उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व वाला एक निजी मंडल विवाद का हल निकाल सकता है। अगर मंडल ऐसा करने में नाकाम रहता है तो एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट 30 दिनों के भीतर विवाद का हल कर सकता है। किसान और व्यापारी एसडीएम के फैसले के खिलाफ जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश के पास अपील कर सकते हैं। किसान विवेकी, समझदार और अपने सुविचारित फैसले लेने में सक्षम है, और ये कानून इसी मान्यता पर आधारित है। टी शर्ट फैक्ट्री के मालिक की तरह ही आज की तारीख में भविष्य की बिक्री खरीद का कॉन्ट्रैक्ट करना किसानों के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि बहुत फ़ायदेमंद है।